नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। देखिए, ये हमारे बिहार की विडंबना है। चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो लालू जी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, ये तीनों के तीनों मिलकर के बिहार की असीमता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जो बिहार का तेज रहा है, जो बिहार का इतिहास रहा है, उस बिहार के इतिहास को मिटाने का प्रयास इन तीनों दलों ने मिलकर खूब किया और तीनों ने मिलकर के जम के बिहार को लूटा है और बिहार के लोगों को लूटने का काम किया है। तो अब नीतीश जी पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, बताइए, ये भी चर्चा का विषय है। बहुत चर्चा हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगेगा। लालू जी ने तो खुला ऑफर दे दिया कि दरवाजे खुले हैं। कोई राष्ट्रपति शासन न लगने जा रहा है वहां भैया। भैया बिहारी, ये हमको तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार की सरकार के पास, बिहार की विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी विपक्षी पार्टियों को और ऐसे सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के छात्र जो है सड़कों पे, वही भारतीय जनता पार्टी, वही कांग्रेस, वही राष्ट्रीय जनता दल, वही जनता दल युग, सब के सब मुख्य दर्शक बने हुए और पुलिस लाठी चटका रही है। शर्म आनी चाहिए इनको। ये बात करते हैं कि जयप्रकाश बाबू की, जो छात्र आंदोलन के अग्रणी नेता में रहे, जिस बिहार को जयप्रकाश जैसा लीडर मिला, आज उस बिहार में वही लोग मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो जयप्रकाश जी के सानिध्य में रह करके राजनीति करना सीखा। और आज छात्रों पे बिहार में जुल्म हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसकी कोई बातें नहीं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के सारी की सारी पार्टियां सिर्फ डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं और 2025 चुनाव सर पे है। मैं आपको बता दूं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार बिहार का नौजवान करवट लेगा, बिहार की राजनीति जो अंगड़ाई लेगी और बिहार में ऑल इंडिया से इत्तेहाद मुस्लिम का परचम लहराएगा। ये इतिहास रहा है, बिहार की राजनीति छात्रों ने बदली है। बिहार की नहीं, छात्र एक तो स्वतंत्र होता है, छात्र के पास सोचने की शक्ति ज्यादा होती है, पढ़ा लिखा होता है वो, लेकिन आज उस धार को ही कुंद करने का प्रयास सरकार और सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। और सरकार के अधिकारी तो भैया अब तो आरएसएस के वो कार्यकर्ता भी बन गए, तो वो अपने बेटा को तो बैक डोर से कुर्सी पे बिठा देंगे, लेकिन संघर्ष करने वाला किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसका बाप रिक्शा चला करके अपने बेटे को पढ़ा करके उस मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन जब नौकरी लेने की बारी आई तो पेपर लीक, चाचा नीतीश जो है हमारे लीक हो जाते हैं। कैसे लाठी बरसाई देखा है आपने, और पानी के बौछार भी दी गई। बहुत दर्द हुआ। उस दर्द को मैं आपके मीडिया के माध्यम से बयान नहीं कर सकता। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आखिर जयप्रकाश बाबू के नाम पे राजनीति करने वाले लोग क्यों चुप बैठे हैं। लेकिन परेशान बंद मकान से है, तुम्हें दर्द, तुम्हारे सीने में अगर है दर्द उन छात्रों के लिए तो ट्वीट करोगे। कहां है तुम्हारा वो कार्यकर्ता जब छोटी छोटी बातों पे तुम बिहार बंद करने की बात करते हो? आज क्यों नहीं वो राजनीतिक दल बिहार बंद करता है? प्रशांत किशोर तो बैठ गए अनशन पे। और छोड़िए, इनका अलगे खेल चल रहा है, प्रशांत किशोर जी का खेल अलगे है। धमका भी रहते छात्रों को। छात्र को किस तरह कंबल तुमको दिया ना, एहसान कर दिए कंबल दे करके। यहाँ न जाने कितना कंबल बांट के बैठे हुए, चेहरा भी याद नहीं रखते हम लोग कि किसको दिया नहीं दिया। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति अपने लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं ये मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा। 2025 में बिहार की जनता के बीच ये बातें मैं कहूंगा कि प्रशांत किशोर की राजनीति क्या है। क्या वो भी आरएसएस कहेंगे? आरोप तो लग रहे हैं। आरएसएस, अब देखो कि बिहार में चुनाव होता है, 3 सीटों पे चुनाव होता है, जनता को बरगलाने में कामयाब होते हैं। इतना वोट ये ले जाते हैं कि जो सेकुलर पार्टी, छदम सेकुलर पार्टियां जो कहीं से कहीं तक बिहार में अमन चैन कायम हो इसकी व्यवस्था नहीं करता, राष्ट्रीय जनता दल वो हार जाती है और तीनों के तीनों सीट सत्ता पक्ष को मिल जाता है। तो कौन सा टीम है ये? मैं बोलूं, आप नहीं बोलोगे कौन सा टीम है?
सिर्फ मेरी पार्टी के लिए आप बोलोगे कि हम फलाने टीम का और ए टीम बी टीम सी टीम हम है, उसको बोलने में डर लगता है, कि प्रशांत किशोर है। और हमारी पार्टी को इसलिए आप बोलते हो क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बात वाले छात्र क्या बेटे में क्या भाजपा के वो प्रशांत किशोर? अब आई ना बात। बिल्कुल बी टीम ही नहीं, सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी का वो। और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम आज के डेट में प्रशांत किशोर। लेकिन चर्चा चल रही, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे चाचा? अल्टी पल्टी कहीं नहीं हो रहा है। ये चाचा का ये भी एक खेले है। पूरी नेशनल मीडिया पर हर यही चर्चा का विषय है। देखिएगा जो हम कर रहे हैं ना, भविष्यवाणी है मेरा ये। चुनाव लड़ा जाएगा, साथ लड़ेंगे तेजस्वी के साथ। ना बीजेपी। अब क्या रह गया है इनके दुकान में? कुछ है भी? चाचा के दुकान में कुछ है भी? ये तो भाजपा वो पार्टी है जो इसके साथ तालमेल करेगा, धीरे धीरे दीमक की तरह उसे खत्म कर देती है भारतीय जनता पार्टी। अब नेक्स्ट इनका टारगेट है कि नीतीश जी को या तो राज्यपाल बना दिया जाए, बुढ़ापे का सहारा, या फिर वैष्णव जी को हटा के रेल मंत्रालय दे दिया जाए। खेल यही चल रहा है और कोई खेल नहीं है। कह रहे हैं कि इस्तीफा देके जाएंगे लालू यादव के साथ और मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। देखिए अब तो तेजस्वी जी सपना ही देखते रहे कि वहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं बनेंगे, मतलब ये नहीं है। मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ मिलेगा। अहम रोल निभाएंगे क्या हमारी हम इस बार? किंग मेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगा बॉस। अभी तक बिहार की सरजमी पे इन्होंने हमारा 4 छीने थे ना, 4 बिकाऊ को खरीदने का काम किया था ना। 4 की जगह 40 लेकर के आएंगे हम। याद होगा आपको, कभी रामविलास पासवान जी को लालू जी ने पेंडुलम बोला था। 40 सीटें आई थी और क्या स्थिति हुई लालू जी की, उसके बाद वो लालू जी जानते हैं। और बिहार की राजनीति कैसे। लेकिन छात्रों की बात करते हैं, छात्रों के में तो एमआईएम भी नजर नहीं आ रही कहीं। वह छात्र ही एमआईएम की है, कैसे आप कह रहे हो? हर वो पीड़ित व्यक्ति एमआईएम का है, हर पीड़ित व्यक्ति एमआईएम का है। आज कौन उसके साथ खड़ा है? क्या आरजेडी खड़ा है? क्या उसके साथ कांग्रेस खड़ी है? कांग्रेस प्रदर्शन तो कर रही है। ऐसा प्रदर्शन का क्या लाभ जिसका कि कोई रिजल्ट न निकल के आए? अरे आपके किसी नेता पे मुकदमा दर्ज हो जाए, आपके दारू माफिया को पुलिस पकड़ ले, तो आप बिहार बंद का ऐलान करते हो। और आज बिहार के भविष्य, हिंदुस्तान के भविष्य को इस कड़ाके की ठंड में लाठी डंडों से पीटा जा रहा है और बिहार बंद करने में आपको तकलीफ हो रही है। दो घोषणा करो, घोषणा पूरे बिहार का छात्र तुम्हारे साथ होगा। सामूहिक रूप से जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब मिलकर के आंदोलन करें। तो नहीं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हो तुम, और ये ऐसा अब नहीं होने वाला है। बिहार की आवाम समझ चुकी है कि लालू जी आएंगे तो लूटेगा हमको, नीतीश बाबू है तो लुटाइए रहे हैं, भाजपा है तो कटाइए रहे हैं। तो भैया अटाई कटाई लुटाई से बचना है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग के बटनमा को दबाना है। तब बाढ़ से भी बचेंगे हम, भूकंप से भी बचेंगे हम, आपसी भाईचारा जो टूटता हुआ नजर आ रहा है उससे भी हम बचेंगे। क्यों नहीं बने बिहार में हमारा मुख्यमंत्री? आप बताइए। 14% हम है। तो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात तो कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप उप मुख्यमंत्री कांग्रेस मुस्लिम होना चाहिए बिहार का। कांग्रेस का होगा, कांग्रेस का होगा। सपना उपना रहे हैं आप। इतना दिन से कांग्रेस कहाँ था? अरे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। अब वाकई अगर जयप्रकाश बाबू के पद चिन्हों पे चलने वाला कोई लीडर बिहार में है तो वो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है। उनकी क्या स्थिति कर रखी इन्होंने, 9वीं फेल के नीचे बैठा रखा है। जब बिहार में आरजेडी को कोई पूछ नहीं रहा था तो प्रदेश अध्यक्ष बनकर के आरजेडी को खड़ा करने का काम उन्होंने किया, और सरकार जैसी बनने की बारी आई तो पद भी छीन लिया। और मुख्यमंत्री के दावेदार होते रहे, डिप्टी सीएम बनाते तो उनको बनाते ना, तब तो समझ में आता कि हाँ बिहार में भाई जो फर्जी सेकुलर पार्टियां वो समरसता की बात करता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करता है। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं भैया। आप 6-7% हो, वो 14% है, लेकिन आप डिप्टी सीएम देने में आपको दर्द हो रहा है। बिहार की राजनीति बदलेगी, आप देखेंगे। बिहार में अगर आप पिछड़ा सब एक होकर के और मुस्लिम एक होकर के अपनी राजनीति, अपना झंडा, अपना डंडा का काम तो क्या आंदोलन से परिवर्तन है क्या 25 में? अब यह आंदोलन क्या किंग मेकर बनेगा? आंदोलन ही आंदोलन भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी
दोनों के लिए ताबूत में किल साबित होगी। और नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, उनका हैया ना तो अलट पलट के करेंगे का भैया, कुछ हो दुकनवा में तब तो अल्टी पलटी मारे। अगर वो पलटी मारेंगे तो पहले ही 20 को विधायक भाग जाएगा भाजपा में, तो कार रह जाएगा उनके दुकान में। वहां से तो खुद के इसी चक्कर में भाग गया कि वहां टूट रहा था, 2-3 को टूटियो गया सांसद। हाँ, तो ये सब खेल अब नीतीश बाबू समझ गए हैं कि भैया हमको बुढ़ापा का सहारा लेना है, बस गवर्नर फवर्नर बन जाएंगे, ये अपना आराम से रहेंगे। बिहार का नौजवान जाए बाहर में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।